गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों के बाद स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक बार लेवल बताता चलूं और बैंक निफ्टी की एक छोटी सी एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो चलिए एनालिसिस का जो अपना रूल है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि मैं सारे लेवल्स हटा देता हूँ, सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ये सारी ड्राइंग्स हट गई एंड मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है देखते हैं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, बॉलिंजर बैंड ओनली। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओनली बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो ये लगा लिया हमने बॉलिंजर बैंड। तो देखिए बॉलिंजर बैंड में जो अभी आपका मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट है वो मंथली 20 SMA के ऊपर है, बट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। तो जब कोई भी मार्केट ऊपर से फॉल करता हुआ नीचे आता है तो उसका पहला सपोर्ट जोन जो बनता है वो बनता है 20 SMA। तो ये 20 SMA 40,760 है मंथली पर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब तक मार्केट कल नीचे गिरेगी या अप जाएगी, ये 40,760 भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बस याद रखिए कि मंथली में ये 40,760 का लेवल जो है, ये 20 SMA जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सपोर्ट जोन थोड़ा सा पास आता जाएगा। और जब मंथली में ये 20 SMA के पास आएगा तो एक बाउंस बैक मिलेगा आपको, यानी कि वहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बने जिससे कि फिर से ये मार्केट ऊपर की साइड की जर्नी स्टार्ट करें। ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन है 40,760, वो लगभग 2,000 पॉइंट अभी दूर है। तो देखते हैं फिर वीकली में क्या कहते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। तो आपको पता है बोलिंजर बैंड का जो टॉप होता है वो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो बोलिंजर बैंड का डाउन वाला होता है वो अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो इट मीन्स अभी जो ये है ये अपने सपोर्ट पर है, बट इसका कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब इस वीक की कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, या फिर हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम 5 SMA लगा सकते हैं। और 5 SMA लगा करके अगर 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मान लेता हूँ मैं ये 5 EMA लगा लेता हूँ, इसको 20 EMA को मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, ये येलो, ठीक है। हाँ अब देखिए ये 5 EMA है, येलो कलर की लाइन। अगर क्लोजिंग ये 5 EMA के ऊपर हो जाती है वीकली की, तब तो हम मानेंगे कि अब ये फिर से वापस जाएगा और बोलिंजर बैंड के मिडिल लाइन यानी कि 20 SMA को टच करेगा 44,546 के आसपास। तो ये थोड़ा सा देखने की बात होगी कि आखिर होता क्या है यहाँ पर। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे हम अभी, बट कंडीशन ये है कि वीकली में अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अपने एक सपोर्ट के आसपास ही है, जहाँ से पिछली बार आप देखेंगे तो बाउंस बैक आया था। ये लाइन, ये देखिए ये एरिया, यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, बट उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि मार्केट 5 EMA के ऊपर चल रहा था। अभी चूँकि 5 EMA के नीचे है तो फिर 5 EMA एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो हमको अगर मार्केट को ऊपर की जर्नी देखनी है या मार्केट को ऊपर की जर्नी करनी है तो ये 5 EMA को ऊपर की साइड पे ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गई वीकली की कहानी। अब आते हैं डेली पर। डेली पर अगर हम देखेंगे तो डेली पर देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर एक कैंडल बन चुकी है ये, और दूसरी कैंडल अंदर आई है, बोलिंजर बैंड के अंदर आई है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। तो ये तो हो गया, बायर्स ने ट्राई किया है कि हम मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। बट सबसे पहले देखिए येलो कलर की लाइन यानी कि 5 डेज़ का EMA है ऊपर 42,943, तो ये पहले एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो 200 SMA है 43,186 पर। तो ये दोनों लेवल थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, अगर ये ब्रेक हो गए तो फिर आपको लेवल देखने को मिलेगा 43,926 का। बट अभी भी 44,000 का जो लेवल है वो एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा,
ठीक है। तो अब आते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर। अब आवरली टाइम फ्रेम क्या कहता है? आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 20 SMA के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हुई हैं, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने 20 SMA को ब्रेक किया है। तो अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए 43,122, यानी कि अब मार्केट 43,122 तक जाएगा। तो यानी कि इंट्राडे में अगर आपको कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई देता है जो कि ये ऐसा लगता है कोई हायर हाई फॉर्मेशन बनता है या कोई बुलिश कैंडल टाइप का बनाता है, तो आप 43,122 के या फिर ये जो ब्लू कलर की मेरी लाइन है जो 44 EMA है, इस तक का प्लान कर सकते हैं टारगेट। तो इंट्राडे के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंट्राडे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट बियरिश तब होगा जब ये आवरली 20 SMA को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगेगा। अगर नीचे वाले को सस्टेन नहीं करता है तो एक बार मार्केट ऊपर ज़रूर जानी चाहिए 43,122 तक। चलिए दोस्तों, कल का दिन है मार्केट का, देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि कल मार्केट जैसे भी ओपन हो आपको थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, क्योंकि ये देखेंगे आप तो ये एक जोन बना हुआ था। मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट देने के बाद एक जोन बनाया था। मैं उस जोन को एक बार मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये इसमें काफ़ी देर तक कैंडल्स जो हैं इस जोन में मतलब सरवाइव किए हैं। ये देखिए 42,632 से 42,784। देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम में इस जोन में काफ़ी देर तक अटकी है कैंडल, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट आया है। अब ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है ये कल पता चलेगा। बट याद रखिएगा ये नीचे का जो 42,689 या 639 का रेंज है, ठीक है, 42,639 या 632 का जोन जो है वो आपका एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। इस पे अगर आएगा तो एक बार आपको बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो फिर आपको 42,000 भी देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल मार्केट को देखने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।